बहुत से लोग जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेजमेंट की, कि हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, एक दिन में हम कितने सब्जेक्ट पढ़ें, और हमारा टाइम लिमिट जो भी है, जैसे अगर एग्जाम आज से 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, तो उन 3 से 4 महीनों में 90 दिन में हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर हम कैसे तैयार कर लें, और ताकि हमारे नंबर जो हैं एग्जाम में अच्छे आएँ, हम बड़ी ईजिली क्वालिफाई कर लें। तो इसलिए उन लोग को, बहुत से लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हम उस टाइम फ्रेम में सारे सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करें। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्तर है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो कितनी है, कैसी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्या आपने अपनी गलतियों को एनालाइज किया है, क्या आपने अच्छे से विश्लेषण किया है पेपर का जो आपने प्रीवियस दिया था। जैसे अगर आपने यूपीपीसीएस का 2022 का पेपर दिया, तो क्या आपने बैठ के उसकी पूरा विश्लेषण किया कि इसमें मेरे कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए, किन क्वेश्चन में मुझे आता था बट मैंने रिवाइज नहीं किया था, इससे गलत किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने ब्लाइंड गेस किया था, जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो जब आप अपनी गलतियों को परखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका स्तर क्या है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या इकोनॉमी है, या फिर करंट अफेयर्स है, तो जब आप देखेंगे कि हाँ, इस सब्जेक्ट में मैं इतना कमज़ोर हूँ या इतना कमज़ोर में हूँ और मुझे आगे इसको अच्छा करना है, तब फिर आप बात आती है सोर्स की। तो फिर आप उसके लिए बेस्ट सोर्स देखेंगे कि हाँ भाई, किस बुक में या किस बुकलेट में या किस वीडियो में या कहाँ पे मुझे इसका सबसे अच्छा मटेरियल मिलेगा, जिसको कम समय में अच्छे से पढ़कर मैं अच्छा कर पाऊँ, बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। तो तब बात आती है बुक की। तो फिर आप उसका जो भी सोर्स है उसको आप लेंगे, और उसके बाद में फिर आप जब उस चीज़ को पढ़ लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज में आपके फिर नंबर बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ेंगे तो आप फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, कैसे आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब बताती है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें या हम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ें। देखिए, ये डिपेंड करता है कि इंसान का कैसा स्वभाव है, कैसा उसका एक नेचर, एक उसकी क्यूरियोसिटी कैसी है। कोई इंसान होता है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ सकता, तो वो दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, 4 सब्जेक्ट भी पढ़ता है। कोई होता है 5 चीज़ें पढ़ रहा है, आधा घंटा करके 5 चीज़ पढ़ रहा है। किसी का क्या होता है कि वो फोकस्ड होता है, डिस्ट्रैक्टेड इतनी जल्दी नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि अपना एक दिन में एक चीज़ पढ़ रहा है या फिर 2 पढ़ रहा है। जैसे अगर हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये 2 चीज़ें कुछ दिन चलाएगा, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मेरा ये मानना है कि एक दिन में कम से कम 2 चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप एक चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आपने सपोज हिस्ट्री उठाया, अब आपने एंशिएंट हिस्ट्री उठा लिया, अब एंशिएंट हिस्ट्री आप लगातार 3 दिन पढ़ रहे हैं, उससे एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आने हैं समीक्षाधिकारी, सह समीक्षाधिकारी में, वो आ रहे हैं 2 से 3 या मैक्सिमम 4 आ जाएंगे, और आपने उसमें 4 दिन अभी दे दिए, फिर आप आगे भी कुछ ना कुछ दिन तो देंगे ही। पेपर के पहले हो सकता है आप 1 दिन दे दें, हो सकता है कि आप बीच में तैयारी कर रहे हो तब आप 2 दिन दे दें। तो आपने कुल मिलाकर के अगर 1 महीना सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री को ही दे दिया, प्राचीन भारत के इतिहास को ही दे दिया, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जिस भी चीज़ में आप टाइम लगा रहे हैं वो उतना वेटेज उसका है कि नहीं, उसका वजन उतना है कि नहीं, वो चीज़ उतना एग्जाम में पूछी जाती है कि नहीं। अगर करंट अफेयर्स 20 नंबर का आ रहा है, 20 क्वेश्चन का आ रहे हैं उसके, तो आपको ध्यान देना है कि आपको उसी तरह से उसको पढ़ना है। यूपी स्पेशल अगर समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, 18 से 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आ रहे हैं या 22 क्वेश्चन भी आने की संभावना है, तो आपको यूपी स्पेशल को उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट चला सकते हैं। 2 सब्जेक्ट से क्या होता है कि आपका एक तो मोनोटोनी जो है वो ब्रेक होती है, मतलब आप बोर नहीं होते हो। आपने सुबह के टाइम में सपोज हिस्ट्री पढ़ लिया, दोपहर में आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, या आप मतलब इस तरह से आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। थोड़ा बहुत बीच में आपने 1-2 टेस्ट लगा लिए, 50 क्वेश्चन लगा लिए टेस्ट के, या कोई क्विज है ऑनलाइन उसको सॉल्व कर लिया, या कोई अगर कोई PDF है कहीं से आपको अच्छा लगा तो आपने वो देख लिया। मतलब 2 सब्जेक्ट में आप वेरिएशन ला सकते हो कि हाँ भाई उसमें हम कैसे करें। बाकी अगर आप 2 से ज़्यादा जाते हो तो फिर आपको रिटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, फिर आप संग में करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, फिर संग में 1-2 चीज़ें छोटी कोई ना कोई आ ही जाती है, वो भी आप पढ़ रहे हो, और उससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। सो एडवाइजेबल तो यही होता है, जो मैंने भी देखा है और जो मेरे लिए भी सूट करता है वो यही है कि आप एक दिन में 2 चीज़ें पढ़ो। मैं भी एक दिन में 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ। मैंने ये भी ट्राई किया है कि एक दिन में अगर एक चीज़ लेकर के आप पढ़ रहे हो तो उससे नुकसान ये होता है कि सपोज आपने पॉलिटी उठाई, अब पॉलिटी आप 10 दिन से पढ़ रहे हो या 1 हफ्ते से आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि नहीं मैं पॉलिटी पूरी खत्म कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको करूँगा। पता लगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो ऐसे थे कि जो आपने बेसिक तैयारी की थी आधे क्वेश्चन तो उसी से निकल गए, और जो टफ क्वेश्चन आए थे वो आप एग्जाम में तब भी नहीं कर पाए। सो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि जितना भी टाइम आप दे रहे हो उतना आपको रिजल्ट मिले। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इजी थे, 4 टफ थे। 6 इजी क्वेश्चन आप बिना पढ़े कर लेते और 4 जो टफ क्वेश्चन आए वो आप इतना टाइम देने के बाद भी नहीं कर पाए, तो वो जो आपने टाइम बेसिकली लगाया है उसमें वो बेकार हो गया। तो इसलिए आपको बहुत ही कैलकुलेटेड चलना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा 1-1 मिनट जो है आपका पूरा दिन जो है 24 घंटे, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि जो भी टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हो उससे आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, आपका आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर आप 6 घंटा लगा रहे हो तो आपने उसमें से सीखा क्या, आपने गेन कितना किया, कितना चीज़ें आपको याद है। आप पूरे दिन किताब लेके बैठे हो, पूरे दिन टेस्ट सीरीज लेके बैठे हो, पूरे दिन आप करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन लेकर के बैठे हो, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों गलत हो रहे हैं, तो फिर आप मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
सो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में कहाँ पे हो। मैं प्रयास करूँगा, अभी मैंने मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ आरओ का पेपर और जो यूपीपीसीएस का पेपर है, मैं उसके थ्रू आपको थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि मतलब मैं प्रयास करूंगा कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर मैं उस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। तो उसमें बताने का प्रयास करूंगा कि हाँ देखो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई ऐसा बहुत कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसमें आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको एलिमिनेशन से हेल्प मिल सकती थी, तो वो बताऊंगा। कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ रट्टा चलता है, सिर्फ आपने अगर कोई चीज़ रट रखी है तो वो क्वेश्चन आप वहाँ पे सही कर ले जाओगे, तो उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एकदम हार्ड कोर जो नॉलेज है, जिसमें आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में, तो उसको भी मैं साझा करने का प्रयास करूंगा। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं तो वो मैं आगे लाता रहूँगा, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको उससे कुछ फायदा मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने पहले मेरे वीडियोस ना देखे हो, तो थोड़ा सा वीडियोस देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ आपके कुछ काम का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भी अगर आपका कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।